हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 और 19 जून से संबंधित करंट अफेयर के बारे में तथा ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस राज्य ने उस बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की है जिसने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने गरीबी रेखा से नीचे के तहत प्रत्येक परिवार को 1 लाख की राहत देने की घोषणा की है जिसने कोविड के कारण एक कमाने वाले या वयस्क सदस्य को खो दिया है। इस निर्णय से राज्य में 25 से 30 हजार ऐसे परिवार को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कर्नाटक की बात हुई तो कर्नाटक की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। यह हमारे इंडिया में दक्षिण में स्थित है कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु है। वर्तमान में मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा है और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह वीजाउटसैट लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन या अमेरिका? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। ऐसा यह उपग्रह रहेगा, आप देख ही पा रहे होंगे, जो न्यूजीलैंड हमारी पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थित करेगा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजाउटसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। वीजाउटसैट एक नैनो उपग्रह है जो इस साल के अंत तक न्यूजीलैंड से अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह होगा। यह नैनो सैटेलाइट एक घन आकार की संरचना है जो बर से प्लाईवुड से बनी है और इसके सेंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए गए हैं। इसे न्यूजीलैंड के महिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में आपको बता दूं तो न्यूजीलैंड की लोकेशन दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया के पास है वर्ल्ड मैप में। अगर दोस्तों वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन है और राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की मुद्रा दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला, जॉन थॉमसन, जेसेफ जॉन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सत्या नडेला। सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये सत्या नडेला की इमेज है, आप देख पा रहे होंगे। भारतीय मूल के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के एक बड़ा प्रमोशन दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने 16 जून को सीईओ सत्या नडेला को बतौर चेयरमैन नियुक्त किया है। नडेला को साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था। उन्होंने स्टीव बाल्मर की जगह ली थी। नडेला अब जॉन थॉमसन की जगह लेंगे। थॉमसन अब प्रमुख इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों मुख्यालय के बारे में दोस्तों बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। हमारी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोलते हैं या यूएसए, उसकी राजधानी वाशिंगटन है, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 458.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है? डीआरडीओ, आईडीईएक्स, डीआईओ या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आईडीईएक्स डीआईओ। तो इसके बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि ये है क्या। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए आईडीईएक्स डीआईओ, इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों देख लीजिए। आईडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और डीआईओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए
498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए बड़े लक्ष्य के साथ लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। यह योजना सैन्य हार्डवेयर और हथियारों के आयात में कटौती और भारत को रक्षा निर्माण का केंद्र बनाने के लिए सरकार के दबाव के अनुरूप है। तो दोस्तों आप जान पाए होंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। ऐसा यह प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें समुद्र के बारे में पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। यह हमारे जो समुद्री ताकत है या समुद्री पर्यटन है उसके बारे में पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। ये म्यूजियम रहेगा जो गुजरात में स्थित होने जा रहा है। प्रोजेक्ट का फोटो आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इस परिवार की एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों गुजरात की बात हुई तो गुजरात की लोकेशन इंडिया के पश्चिम में स्थित है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपाणी वर्तमान में मुख्यमंत्री है गुजरात के। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? इंडियन पोस्ट, NHIA, इंडियन रेलवे या इसरो? तो दोस्तों इसका सही आंसर है NHAI। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताना दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्माण, संचालन और रखरखाव के विभिन्न चरणों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ठेकेदारों को सुपरविजन कंसल्टेंट की मौजूदगी में ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करने और NHIA के पोर्टल डेटा लेक पर मौजूद और पिछले महीने का स्टेटस अपलोड करने का निर्देश दिया है। यानी कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पता ही होगा, अभी इसका सारा काम ऑनलाइन हो गया है। अगर किसी भी फाइल देखनी है तो यहाँ कर्मचारी को उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सीधा ऑनलाइन देखेगा या ऑनलाइन ही ये काम चलाएगा। और ये पहला ऐसा संगठन बन चुका है दोस्तों भारत का कि जो पूर्ण तरह से अपना काम ऑनलाइन करेगा। यह भारत का पहला संगठन ऐसा हुआ है जो इसका पूर्ण तरह से पूरा जो काम है वो ऑनलाइन हो गया है। तो अब इसने सेकंड ये निकाल दिया है कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के चरणों में जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो परियोजना है उसका परियोजना चलती है, अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि उसकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, और वो कैसे करें? ड्रोन के माध्यम से, और रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको इसके जो पोर्टल है ये अभी इन्होंने लॉन्च किया डेटा लेक इनका पोर्टल है, तो इस पर यह अपलोड करेंगे। अब इसके अध्यक्ष के बारे में बता दोस्तों, NHIA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये सुखबीर सिंह संधू है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करने का है? 26 मिलियन हेक्टेयर, 14 मिलियन हेक्टेयर, 20 मिलियन हेक्टेयर या 17 मिलियन हेक्टेयर? दोस्तों इसका सही आंसर है 26 मिलियन हेक्टेयर। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारत भूमि शरण तटस्थ की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2021 को आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमि शरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता में भाषण देते हुए यह कहा था। प्रधानमंत्री ने बताया था कि भारत का लक्ष्य 2030 तक
26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने का है, ताकि 2.5 से 0.3 तक, सॉरी जीरो नहीं है, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के खराब के बराबर अतिरिक्त कार्बन कमी जो हो रही है उसको प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों जो भूमि क्षरण है, आपने अभी 17 जून को मैंने आपको बताया था कि 17 जून को मरुस्थली दिवस मनाया जाता है, या सूखा दिवस या मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। उसमें जो हमारे इंडिया की या वर्ल्ड की जो मरुस्थल या रेगिस्तान दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बताया है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि होगी, ये बंजर भूमि है, उसको बहाल करना, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे, या उसको अगर वो बंजर है तो उसको सही करना, वहाँ पर पानी की या वृक्ष लगाना, या पानी की जिस तरीके से वहाँ पर कुछ हो सके तो पानी लगाना, हैंडपम्प वगैरह, या किसी भी तरीके से अगर कोई पाइपलाइन आती है किसी नदी से तो वो वहाँ पर लेके जाना, और वहाँ पर वृक्ष लगाएंगे जिससे कि वहाँ पर हरियाली हो सके। इस तरीके से 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है बंजर, उसको सही किया जाए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? कोविशील्ड, फाइजर, स्पुतनिक वी या कोविशील्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्पुतनिक वी। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि रूसी प्रत्यक्ष, यानी कि जो रूस की यह वैक्सीन है, इसके बारे में आपको बता दूं कि रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने 15 जून 2021 को यह कहा है कि इसका रूसी स्पुतनिक वी कोविड-19 के वैक्सीन अब तक किसी भी अन्य वैक्सीन की तुलना में वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अधिक सक्षम है। यह डेल्टा वेरिएंट जिसके पहली बार भारत में पहचाना गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चौथे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में घातक दूसरी लहर सहित कई देशों में कोविड-19 संक्रमणों का पुनरुत्थान हुआ है। यानी कि दोस्तों जो कोविड-19 की सेकंड लहर थी, इस पर सबसे अधिक कोई प्रभावी वैक्सीन रही है तो वह रही स्पुतनिक वी। सीधा सीधा यह इसका फंडा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि दोस्तों जो हमारे इंडिया में का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न दिया जाता है, तो उसके ही तुलना में किस राज्य ने एक पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार, असम सरकार, गुजरात या पश्चिम बंगाल? दोस्तों इसका सही आंसर है असम। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि असम सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें पुरस्कार विजेताओं के लिए विभिन्न लाभ भी शामिल किए गए हैं। असम द्वारा अपने नागरिकी पुरस्कार शुरू करने का निर्णय 8 जून 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। असम रत्न पुरस्कार जो पहले हर 3 साल में केवल एक बार दिया जाता था, अब हर साल व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पद्म पुरस्कार की तर्ज पर पुरस्कारों के 3 नए सेट नामित है, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री। असम सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत रत्न के तर्ज पर असम सरकार ने यह अपने नागरिक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। हमारे 3 पुरस्कार होते हैं, विभूषण, भूषण या श्री। इसके तहत यह असम सरकार असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री पुरस्कार वहाँ के नागरिकों को देंगे जो समाज के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। असम की दोस्तों बात है तो असम हमारे इंडिया के मैप में पूर्व में स्थित है। 7 सिस्टर में दोस्तों यह आता है। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल प्रोफेसर सी जगदीश मुखी है। और यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों कि असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा को खो दी है? भारत,
यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। अब इसके बारे में देखते लें कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के अनुसार वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति में विफलता के कारण भारत में अपने सुरक्षित बंदरगाह स्थल प्रतिरक्षा को खो दी है। इसका मतलब यह है कि ट्विटर को अब आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा और अब इसके शीर्ष अधिकारी अपने मंच पर सभी किस्म की सामग्रियों के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि भड़काऊ माना जाता है या प्रकृति में गैरकानूनी माना जाता है। भारत में ट्विटर पिछले कई महीनों से अपनी विवादास्पद नीतियों और गतिविधियों के कारण भारत सरकार और जनता के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसा प्यार मिलता रहे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।